जब एक रहस्यमय टीचर को अपने मासूम स्टूडेंट को पाने का जुनून चढ़ जाता है तो वो सारे हदें पार कर देती है। क्या वो स्टूडेंट इस खतरनाक मोहब्बत के जाल से बच पाएगा या ये साजिश उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी? तो चलिए देखते हैं बैड सिस्टर, खौफ और दीवानगी का खेल। तो मूवी की शुरुआत जेसन नाम के एक लड़के को दिखाते हुए होती है जो एक स्टूडेंट होने के साथ एक फेमस सिंगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। इसके बाद हमें एक कैथोलिक स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ जेसन के पेरेंट्स समर वेकेशन के बाद जेसन और उसकी बहन जोई को स्कूल छोड़ने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो जेसन की क्लासमेट है और ये जेसन को पसंद भी करती है। फिर तभी यहाँ इनकी टीचर सिस्टर रेबेका आती है और इनके पेरेंट्स से मिलती है। इसके बाद वो अपने ऑफिस में जाती है और वो स्कूल की नई टीचर सिस्टर सोफिया से मिलती है जिनका आज स्कूल में पहला दिन है। फिर सिस्टर रेबेका सोफिया को इस स्कूल के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझाती है और वो ये भी कहती है कि ये एक कैथोलिक स्कूल है और यहाँ किसी भी टीचर को मेकअप करने की अनुमति नहीं है। ये सुनकर सिस्टर सोफिया अपनी लिपस्टिक को मिटाने लगती है। इसके बाद सिस्टर रेबेका सोफिया को पूरे स्कूल का मुआयना कराती है। इतने में इन्हें वहाँ पर जेसन मिलता है तो सिस्टर रेबेका जेसन को उसकी नई क्लास टीचर सोफिया से मिलवाती है। लेकिन सोफिया ये नोटिस करती है कि जेसन थोड़ी अजीब तरह से बिहेव कर रहा है तो सिस्टर रेबेका उसे ये बताती है कि कुछ दिन पहले जेसन ने नशे की हालत में अपने फादर के कार को ठोक दिया था, जिसके वजह से जेसन के फादर उससे नाराज रहते हैं। और रेबेका सोफिया को ये भी बताती है कि जेसन एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी भी है। फिर हम ये देखते हैं कि सोफिया जैसे ही अपने कमरे में आती है तो वो अपने लैपटॉप में जेसन की फोटो को देखकर अपने लैपटॉप को ही किस करने लगती है। और हमें यहाँ पता चलता है कि सोफिया भी बाकी लोगों की तरह जेसन को पहले से ही जानती है और ये जेसन की बहुत बड़ी फैन है। इसके बाद सोफिया अपनी पहली क्लास लेने के लिए क्लासरूम में जाती है पर वो ये देखती है कि जेसन और सारा दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और सोफिया ये देखकर गुस्से में सारा को आगे की सीट पर बिठा देती है। पर सोफिया को ये सब करता देख जोई को काफी अजीब महसूस होता है। दरअसल इस तरह के कैथोलिक स्कूल में कोई भी टीचर इस तरह की हरकत नहीं करते हैं। अब सोफिया क्लास को शुरू करती है। तभी जोई कहती है कि सिस्टर, क्लास शुरू होने से पहले हम सभी क्लास में प्रेयर करते हैं और जब सभी स्टूडेंट्स प्रेयर कर रहे होते हैं तो एक बार फिर जोई ये नोटिस करती है कि सोफिया प्रेयर नहीं कर रही है। और सोफिया की इन सभी हरकतों को जोई अपने भाई जेसन को भी बताती है और क्योंकि जेसन सारा से मैसेज में बात कर रहा था इसीलिए वो जोई की बातों पर कोई खास ध्यान नहीं देता। फिर स्कूल के बाद सोफिया जेसन से मिलती है और बातों ही बातों में पूछती है कि जेसन, क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? और ये सुनकर जेसन ये जवाब देता है कि नहीं सिस्टर, अभी तक तो मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। और ये सुनकर तो सोफिया काफी खुश होती है क्योंकि कहीं ना कहीं सोफिया जेसन से प्यार करती थी। लेकिन अगली सुबह सोफिया की खुशी मानो टूटे हुए कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाती है। वो सारा और जेसन को किस करते हुए देख लेती है। फिर वो जेसन को क्लास में भेजकर सारा को डांटने लगती है और सोफिया सारा को खास हिदायत देती है कि वो जेसन से हमेशा दूर रहे। अब क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन से मिलती है। फिर वो जेसन से ये सवाल करती है कि जेसन, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो तुम सारा के साथ क्या कर रहे थे? जिसका जवाब जेसन नहीं दे पाता। फिर सोफिया बोलती है कि जेसन, मुझे तुमसे तुम्हारी पढ़ाई के बारे में कुछ बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार मुझसे मेरे कमरे में आकर मिलो। थोड़ी देर बाद जब जेसन सोफिया से मिलने जाता है तो वो दरवाजे के पार देखकर भौचक्का हो जाता है। वो देखता है कि सोफिया अपनी अर्धनग्न बॉडी को मॉइस्चराइज कर रही है। असल में सोफिया ने जानबूझकर अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ रखा था ताकि जेसन उसे इस तरह देखकर उससे अट्रैक्ट हो जाए। अगले दिन सोफिया जेसन से पूछती है कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? ये सुनकर जेसन बहाना बनाकर कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं भूल गया था कि मुझे आपसे मिलने आना था। थोड़े दिन बाद वीकेंड पर जेसन और जोई को उनके पेरेंट्स घर लेकर आ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक खास अनाउंसमेंट लेकर आया हूँ। जब हम 500 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लेंगे तो मैं इस वीडियो के कमेंट्स में से किन्हीं 2 भाग्यशाली विजेताओं का चयन करूंगा। ये विजेता जीतेंगे 2 नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। पर जेसन के ना होने से सोफिया का स्कूल में मन नहीं लगता, इसीलिए वो सिस्टर रेबेका से अपनी आंटी की तबीयत खराब होने का बहाना बना के स्कूल से छुट्टी ले लेती है। दूसरी तरफ जेसन अपने फादर से कहता है कि मैं स्कूल से 1 साल की छुट्टी लेना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पैशन पर काम कर सकूं। लेकिन उसके फादर उसे ये सब करने से मना करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जेसन अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई को दे, जिससे उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और जेसन गुस्से में नाराज होकर बाहर जाकर अकेले में गाना गाने लगता है। इधर सोफिया जेसन के घर के पास छुपकर जेसन को देखने लगती है और तभी सारा जेसन को कॉल करती है। ये देख सोफिया तो गुस्से में पागल हो जाती है। अब सोफिया ये फैसला लेती है कि अगर उसे जेसन को पाना है तो उसे किसी तरह से सारा को जेसन से दूर करना होगा। अब वो रात को हॉस्टल में सारा के कमरे में जाकर उसके बुक में ड्रग्स रख देती है। लेकिन कमरे से बाहर निकलते वक्त उसे सिस्टर रेबेका देख लेती है और जब सिस्टर रेबेका सोफिया से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है तो इस पर सोफिया ये बहाना बताती है कि उसने यहाँ पर किसी की आवाज सुनी थी और इसीलिए वो ये देखने के लिए यहाँ पर आई थी। इसके बाद अगली सुबह सोफिया क्लास में सभी स्टूडेंट्स को अपनी अपनी बुक्स निकालने के लिए कहती है और जैसे ही सारा अपनी बुक निकालती है वैसे ही तकी हुई सोफिया सारा को ड्रग्स के साथ पकड़ लेती है और सोफिया सारा को बहुत बुरी तरह डांटती है और उसे ये भी कहती है कि तुम्हें इस हरकत के लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। अब ये ड्रग्स वाली बात पूरी स्कूल में फैल जाती है जिसके कारण सारा को स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। अब हम पास्ट में ये देखते हैं कि जब सोफिया ने जेसन को पहली बार सोशल मीडिया में गाते हुए देखा था तभी से वो जेसन की दीवानी हो गई थी। अब वो जेसन के करीब आने के लिए सोफिया नाम की एक स्कूल टीचर से मिलती है जिसका ट्रांसफर जेसन के स्कूल में होने वाला था और वो उसको मार के उसको ठिकाने लगा देती है और खुद उसकी जगह सोफिया बनकर स्कूल में एंटर हो जाती है। अब हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं जहाँ जेसन स्कूल में पेड़ पौधे लगा रहा था पर तभी सोफिया उसके पास आती है और उसकी हेल्प करने के बहाने उसको सेड्यूस करने लगती है और हमेशा की तरह जोई भी सोफिया के इन सभी हरकतों को नोटिस कर रही थी। अब रात में सोफिया चुपके से जेसन के कमरे में जाती है और अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके वहीं रख देती है। तभी जेसन जागता है और अपने कमरे में सोफिया को देखकर चौंक जाता है और सोफिया एक बार फिर जेसन को सेड्यूस
सेड्यूस करने लगती है। लेकिन जेसन ये सब करने के लिए राजी नहीं था, पर सोफिया उसको कैसे भी करके अपने बहकावे में ले ही लेती है। फिर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। पर अगले दिन जेसन उन सारी चीजों को याद करके काफी पछताता है। अब वो चर्च जाकर इस बात का कॉन्फेस करना चाहता था कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। लेकिन जैसे ही वो चर्च में फादर से माफी मांगने लगता है, तभी वो देखता है कि वहाँ पर फादर की जगह सोफिया थी और सोफिया जेसन को एक बार फिर उसके गोद में बैठकर उसे सेड्यूस करने लगती है और ये दोनों फिर से यहाँ पर भी इंटीमेट होते हैं। फिर वीकेंड के कारण जेसन अपने घर चला जाता है। तभी सारा उसे मैसेज करती है और उसे पार्टी के लिए इनवाइट करती है। पर जब जेसन रात को अपने फादर से सारा के पार्टी में जाने की इजाजत मांगता है, तो उसके फादर उसे जाने से मना कर देते हैं, जिससे उन दोनों के बीच फिर से बहस हो जाती है और जेसन बिना अपने फादर के परमिशन के ही सारा के घर की ओर निकल जाता है। और हम ये देखते हैं कि सोफिया भी उसके पीछे जा रही है। अब जेसन सारा के घर जाकर काफी ड्रिंक करने लगता है। ये देखकर सारा उसको कमरे में ले जाती है और जैसे ही ये दोनों करीब आने लगते हैं कि तभी जेसन को सोफिया के साथ इंटीमेट होने वाले पल याद आने लगते हैं और वो एक शराब की बोतल लेकर वहाँ से चला जाता है। पर रास्ते में शराब साथ रखने की वजह से जेसन को पुलिस पकड़ लेती है। पर तभी वहाँ सोफिया आकर किसी तरह से जेसन को पुलिस से बचा लेती है और फिर वो उसे अपने साथ एक होटल रूम में ले जाती है। इधर जेसन की मॉम उसके फादर को समझाती है कि आपको जेसन के साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि हमें उसको उसके पैशन के लिए 1 साल का समय देना चाहिए। इस पर जेसन के फादर मान जाते हैं और जेसन को घर वापस लाने के लिए निकल जाते हैं। और इस तरफ जेसन को रूम में ले जाने के बाद सोफिया अपने कपड़े उतारने लगती है ताकि वो दोनों फिर से इंटीमेट हो सके। पर इस बार जेसन कहता है कि हम दोनों ने जो भी किया वो सिर्फ एक भूल था, इसीलिए अब से हम दोनों ये गंदा काम कभी नहीं करेंगे। पर सोफिया कहती है कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इसीलिए हम दोनों को हमेशा एक साथ रहना चाहिए। लेकिन जेसन सोफिया की कोई बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सोफिया गुस्से में लाल हो जाती है। दूसरी तरफ जेसन के फादर उसे ढूंढ लेते हैं और उससे अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोल के उसे स्कूल से 1 साल का ब्रेक लेने के लिए मान जाते हैं ताकि वो अपने पैशन पर काम कर सके। इसके बाद अगले सुबह जेसन और उसकी बहन जोई स्कूल के लिए निकल जाते हैं और जब जेसन अपने हॉस्टल के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ सोफिया बेहोश पड़ी हुई है और घबराया हुआ जेसन सोफिया को होश में लाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे ये एहसास होता है कि सोफिया बेहोश होने का नाटक कर रही है, जिससे जेसन गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारी हरकतों से बहुत परेशान हो चुका हूँ और अब मैं तुम्हारी शिकायत फादर से कर दूंगा। इस पर सोफिया कहती है कि अगर तुमने ये सब किया तो मैं भी सबको बता दूंगी कि तुमने कैसे एक टीचर के साथ गलत काम किया है। ये सुनकर जेसन भी समझ जाता है कि अब वो बुरी तरह से फंस चुका है। और जब सब क्लास में होते हैं तो सिस्टर रेबेका सारा को वापस स्कूल में ले आती है। ये देखकर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है और अपने कमरे में जाकर वो पागलों की तरह हरकत करने लगती है। और रात को जब सारा नहा रही होती है तभी सोफिया वहाँ जाकर उसका सर दीवार पर पटक पटक कर उसको मार डालती है और फिर वहाँ साबुन गिराकर अपने अपराध को एक नॉर्मल हादसे में बदल देती है। उसके बाद जब जोई नहाने के लिए जाती है तो वो सारा को मरी पड़ी देखकर चिल्लाने लगती है, जिसके बाद सारा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर अगले दिन चर्च में जेसन सोफिया से मिलकर कहता है कि मुझे पता है कि सारा के मरने में जरूर तुम्हारा ही हाथ होगा। ये सुनकर सोफिया उसको उन दोनों का इंटीमेट होता हुआ वीडियो क्लिप दिखाती है और कहती है कि अगर तुमने सारा के बारे में कुछ भी किसी को बताया तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी। अगले दिन जब सोफिया जेसन को घर जाते हुए देखती है तो वो एक बार फिर सिस्टर रेबेका से अपने आंटी के मौत का बहाना बनाकर छुट्टी लेकर चली जाती है। जब सिस्टर रेबेका सोफिया के आंटी की फ्यूनरल पर फूल भेजने के लिए उसके एड्रेस पर कॉल करती है तो उन्हें ये पता चलता है कि वहाँ तो किसी की भी मौत नहीं हुई है और ना तो ये एड्रेस किसी सोफिया का है। दूसरी तरफ जोई जेसन को स्ट्रेस में देखकर उससे स्ट्रेस की वजह पूछती है और जेसन अपनी बहन को सारी कहानी बता देता है। और अगले दिन वो दोनों सोफिया की असलियत पता करने के लिए चुपके से उसके रूम में जाते हैं। इधर सिस्टर रेबेका को नकली सोफिया के सच्चाई का पता चल जाता है और वो इसकी कंप्लेन फादर को करने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी सोफिया पीछे से रेबेका के सर पर मारकर उसको बेहोश कर देती है। इधर रूम में इन दोनों को असली सोफिया का लैपटॉप मिल जाता है और साथ ही इनको उस नकली सोफिया का लैपटॉप भी मिलता है जिसका असली नाम लॉरा होता है। इसलिए वो दोनों ये बात सिस्टर रेबेका को बताने के लिए उनके पास जाने लगते हैं और तभी इन लोगों का सामना नकली सोफिया यानी कि लॉरा से हो जाता है। वो जेसन के हाथ में अपना लैपटॉप देखकर सब कुछ समझ जाती है कि उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है और अब वो पागलों की तरह जेसन से अपने प्यार का इजहार करने लगती है। लेकिन वो दोनों उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से लॉरा जोई के सर पर मारकर उसको घायल कर देती है और ये देखकर जेसन गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगता है। लेकिन लॉरा उसे भी मारकर उसको भी घायल कर देती है। फिर वो जोई को खत्म करने के लिए जाती है। मौके पर वहाँ सिस्टर रेबेका आकर उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो सिस्टर रेबेका को भी मारने लगती है। ये देखकर जेसन अपने पॉकेट से स्क्रू ड्राइवर निकालता है और लॉरा के पीठ में घुसा देता है जिससे लॉरा की मौत हो जाती है। और फिर अगले सीन में हमें स्कूल के ग्रेजुएशन का दिन दिखाया जाता है जिसमें जेसन के फादर जेसन को एक नया गिटार गिफ्ट करते हैं जिस